तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 2 को यहाँ पे लेकर के हाजिर हूँ। इस क्लास में हम बहुत कुछ नया दोस्तों सीखने वाले हैं। यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों कि अगर 3 साल का या 2 साल का कितने भी साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और हर साल की जो रेट है दोस्तों, जो दर है वो अलग अलग दी हुई है, तो उसे किस प्रकार से हम करेंगे। और इसके साथ और भी बहुत सारे सवालों को हम सीखने वाले हैं। ये सारे सवाल दोस्तों प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर के हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बेसिक हम क्लास फर्स्ट में बता चुके हैं। अगर आपने वो क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए क्लास फर्स्ट को देखिए, फिर आप इस क्लास सेकंड को देखिए, बहुत ही आपको समझ में अच्छा आएगा दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको इस तरीका का बताते हैं जिससे आपको परीक्षा में समय कम से कम लगे और आप अच्छे से सवाल को करके आ सको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और जानते हैं महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवालों को और सीखते हैं कुछ नया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर दोस्तों पहले साल के लिए 5 वर्ष दी हुई है, दूसरे साल के लिए 6 वर्ष और तीसरे साल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे अपन दर लिख लेते हैं कि फर्स्ट जो साल है दोस्तों उसके लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, उसके लिए यहाँ पे 5% दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड साल की, तो यहाँ पे जो सेकंड वर्ष है वो दोस्तों यहाँ पे 6% दिया हुआ है। ठीक है, और अगर तीसरे साल की बात करें दोस्तों तो थर्ड ईयर यहाँ पे दे रहा है दोस्तों 8 यहाँ पे परसेंट यहाँ पे दे रहा है 8%। ठीक है, तो यहाँ पे 5% का जो मतलब होता है ना दोस्तों वो होता है दोस्तों 1/20। कितना होता है 1/20। अगर 6 का हम लिखें तो 6 का 6/100 यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और 8 का हम लिख लेंगे दोस्तों 8/100। इस प्रकार से हमें लिख लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, 75,000 का यहाँ पे क्या निकालना है, 75,000 का यहाँ पे हमें 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 3 साल के लिए निकालना है तो मैंने कहा था 3 यहाँ पे सिलेक्ट हम बना लेंगे दोस्तों। 3 यहाँ पे इस प्रकार से आप बना लेना। ठीक है, बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे बनाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सवाल को सॉल्व करना है। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए पहली बात तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले साल के लिए। जी है दोस्तों, फर्स्ट ईयर है और यहाँ पे दोस्तों सेकंड ईयर अपन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ईयर और यहाँ पे अपन लिख लेंगे दोस्तों थर्ड ईयर। ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट ईयर में जो होने वाला है दोस्तों, फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर अपन 5% यहाँ पे लेंगे, यानी 1/20 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर 1/20 से यहाँ पे फर्स्ट ईयर में करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 3750। पहली साल जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो लगेगा 3750। अगर आप वहीं दूसरी साल के लिए जाओगे तो दूसरी साल यहाँ पे 6% लगेगा। अगर 75,000 का 6% निकालोगे तो यहाँ पे निकलेगा 4500 दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे देखिए दूसरी साल के लिए यहाँ पे पहली बात तो मूलधन पे ब्याज लगाए। अब ब्याज पे अगर ब्याज लगेगा तो यहाँ पे अगर 3700 का अगर 6% निकालोगे तो वो निकलेगा दोस्तों 225। कितना निकलेगा, 225 यहाँ पे दोस्तों निकलने वाला है। ठीक है, आप चलते हैं दोस्तों थर्ड साल पे। थर्ड ईयर में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे मूलधन पे तो ब्याज लगता है, ये मूलधन पे 8% ब्याज लगेगा तो ये लगेगा दोस्तों 6000। कितना, 6000 यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इसके बाद जितने भी यहाँ पे ब्याज हैं उन सभी पे ब्याज लगेगा। तो पहले 3750 पे अगर आप 8% का यहाँ पे ब्याज लगाओगे तो वो दोस्तों यहाँ पे निकलेगा 300 रुपए। कितना, 300। अब यहाँ पे 4500 पे अगर आप 8% ब्याज लगाओगे तो वो निकलेगा दोस्तों 3600 रुपए। कितना, 3600 यहाँ वो सॉरी दोस्तों 360 रुपए यहाँ पे निकलेगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पे रह गया 225। तो 225 पे भी 8% ब्याज लगाना है हमें, तो 8% यहाँ पे करोगे तो ये निकलेगा दोस्तों 18 रुपए यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टोटल यहाँ पे काउंट करोगे सभी को, देखो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, इसे अगर अपन काउंट करोगे कितना हो रहा है यहाँ पे 3700 4500 और यहाँ पे 3700 प्लस 4500 6000 सबको यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 3750 है, फिर हमारा 4500 है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे 6000 है। तो ये सभी जो मिल करके दोस्तों हो जाएंगे, यहाँ पे अगर सभी मिलाएंगे तो इनको ये हो जाएंगे 14,200 यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 6000 4 या 10,000 और 10,000 यहाँ पे और 500 यहाँ पे, तो 14 और 14,250 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना है दोस्तों 225 और यहाँ पे 300 और फिर करना है 360 और यहाँ पे फिर करेंगे 18। इतने को ऐड करोगे तो उसके बाद फाइनली जो यहाँ पे ऐड होके आएगा वो आएगा दोस्तों 15,153। इतना दोस्तों यहाँ पे दोस्तों निकलेगा। ठीक है, जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना है। 15,153 जो है वो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों तीनों सालों का यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से हमें दोस्तों निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपकी समझ में दोस्तों आया होगा अच्छे से। इस प्रकार से अगर तीनों साल की यहाँ पे रेट अलग अलग दी हो तो तीनों साल की रेटों को अलग अलग लिखते हैं और तीनों साल हमें अलग अलग दोस्तों लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें करना रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आया है। दूसरे सवाल को हम देखते हैं इसी प्रकार से किस तरीका से होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा।
और यहाँ पे लिख दिया है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अर्धवार्षिक रूप से यहाँ पे किया जाता है। जब भी अर्धवार्षिक दोस्तों लिख के आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्धवार्षिक में देखो एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं, हाफ ईयरली कितने होते हैं, एक वर्ष में 2 होते हैं, तो 2 वर्षों में कितने होंगे, 4 हाफ ईयरली होंगे। और यहाँ पे देखो समय को तो दुगना कर देते हैं हाफ ईयरली अगर आता है, और जो दर होती है उसे उसको आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रेट है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है दोस्तों 10,000, कितना दिया है 10,000 दिया है। और यहाँ पे जो दर है रेट है उसे हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे 16,000 का यहाँ पे आधा कर देंगे, कितना कर देंगे आधा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8% यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दर अपन लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो समय है, समय टाइम, तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होती है, तो 2 साल में यहाँ पे 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें करना है। और 8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को लिख देंगे दोस्तों 8 बट्टे यहाँ पे 100 लिख देंगे, बस इतना ही आप लिख देना, 8 बट्टे 100 से ही हमें करना है, ठीक है, ज्यादा काटापीटी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम सीधे 10,000 का यहाँ पे क्या निकालना है, 10,000 का हमें अब 4 वर्षों के लिए निकालना है। अब अभी तक आपने दोस्तों देखा है 3 वर्षों के लिए किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन 4 स्लॉट अगर आ जाए, यहाँ पे 4 हाफ ईयरली आए तो चारों को किस प्रकार से निकालेंगे वो हम दोस्तों यहाँ पे आज देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको दोस्तों इसका क्या करना है, इसका 4 वर्षों के लिए यहाँ पे दोस्तों निकालना है, तो पहली साल के लिए यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे दूसरी साल के लिए, और फिर यहाँ पे तीसरी साल के लिए, और फिर यहाँ पे निकालने वाले हैं दोस्तों चौथी साल के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे जो पहली साल के लिए जो ब्याज लगेगा 8, यहाँ पे 8% ही लग रहा है, तो 10,000 का दोस्तों जो 8% होगा वो यहाँ पे 800 रुपये होगा, कितना होगा 800 रुपये होगा, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर सेकंड ईयर जाओगे तो यहाँ पे मूलधन पे ब्याज कितना लगेगा 800 रुपये, लेकिन दूसरी साल यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, पहले साल का जो ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा। तो 800 का 8% अगर यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे होता है 64, कितना होता है दोस्तों 64 यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर देखें, अगर अपन थर्ड ईयर के लिए चलें, तीसरे स्लॉट के लिए चलें, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा 8%, मतलब 800 रुपये। अगर अब यहाँ पे तीसरे साल के लिए इन दोनों यहाँ पे जितने भी ब्याज हैं उन सब पे यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो पहले इस 800 पे यहाँ पे ब्याज मिलेगा कितना 64, अब यहाँ पे इस 800 पे भी ब्याज मिलेगा कितना यहाँ पे 64, अब इस 64 पे भी यहाँ पे ब्याज मिलेगा दोस्तों, 64 पे ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे अगर 64 का 8% करोगे तो 5 पॉइंट यहाँ पे 12 यहाँ पे होते हैं, 5 रुपये 12 पैसे यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे साल के लिए, तो चौथे साल यहाँ पे चौथे साल नहीं है, यहाँ पे हाफ ईयरली में यहाँ पे है चौथा स्लेट है जी, ठीक है। तो यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पे मूलधन पे मिलेगा। अब इधर जितने भी ब्याज हैं उन सभी पे यहाँ पे दोस्तों ब्याज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस 800 का यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है उस पर यहाँ पे मिलेगा 8% 64, सेकंड ईयर का ब्याज है 800 रुपये, तो इस पे भी कितना मिलेगा 64। यहाँ पे दोस्तों फिर देखोगे आप यहाँ पे फिर 64 पे यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। देखो इसका हो गया, ये इस 800 का हो गया, थर्ड ईयर वाले 800 का भी यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना मिलेगा 64। अब इस 64 पे भी ब्याज लगेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5 पॉइंट यहाँ पे 5 रुपये 12 पैसे, और फिर ये 3 64 हैं तो 3 64 पे यहाँ पे 5 पॉइंट 12 पैसे, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे 12 पैसे लगेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 पॉइंट 12 पे भी 8% लगेगा, तो ये लगेगा दोस्तों 0 पॉइंट यहाँ पे 40 जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो इतना यहाँ पे ब्याज जो है दोस्तों वो लगने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों जो काउंट करें सबको तो कितना होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 8 8 8 2 16 8 चौक 32, 3200 यहाँ पे सीधे सीधे होने वाले हैं, 3200 यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो 64 64 64 कितना बार है यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 बार है, ठीक है। तो 6 6 14 वाले 36 24 24 36, यहाँ पे 36 यहाँ पे जो हो गए, यानी यहाँ पे हो गए, यहाँ पे देखिए 36 यानी 360 ये हो गए। इसके बाद 4 और 4 और 4 6 4 6 24 रुपये ये हो गए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 5 5 5 10 15 20 20 यहाँ पे ये हो गए सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद 20 होने के बाद यहाँ पे पॉइंटों में भी दिए हैं, तो 12 पॉइंट 12 कन 12 24 12 36 12 चौक 48 48 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब 0.48 ये हो गए, और 0.40 ये है, मतलब अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 88 यहाँ पे आ जाएगा 0.88, ठीक है। इस प्रकार से अगर इस सबको दोस्तों जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो 3200 और 300 यहाँ पे हो गए 3560, और यहाँ पे ये हो गए 84, और यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये जो दोस्तों जो हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे 3604.88 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 3604.88। तो यही हमारा दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या लगभग में दे रहा है, तो पॉइंट वाले को नहीं दे रहा है, 3604 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 3604 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने 3 वर्ष का अगर निकाल लिया तो चौथे साल का भी आप इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमें करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपन समय लेते हैं और भी सवालों को जानते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों वो क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों कि अगर एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, और
उसी राशि पर उसी अवधि के लिए उतने ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज यहाँ पे 800 है। तो 3 वर्षों की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यहाँ पे बताना दोस्तों, यहाँ पे ये दिया ना, तो यहाँ मूलधन दिया ना यहाँ पे दर दिया है, सिर्फ यहाँ पे दे रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है और साधारण ब्याज जो है वो यहाँ पे 800 है और इनका सब दर वगैरह सब समान है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है, कोई यहाँ पे मूलधन है, ठीक है, वो यहाँ पे दे रहा है, इसका कितना स्लाइड बना लो, यहाँ पे 3 बना लो, तुम तो यहाँ पे 3 बना लो, ठीक है, 3 यहाँ पे स्लाइड यहाँ पे बना लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है कि कोई धन यहाँ पे 2 वर्षों में साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष में समान निकलता है, तो साधारण ब्याज 800 है अगर 2 वर्षों का, तो आप समझ रहे होंगे कि पहले साल का 400 होगा और दूसरे साल का 400 होगा, तभी तो 800 हुआ होगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे 832 जो है वो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का, तो इसका मतलब है कि ब्याज पे ब्याज जब लगा होगा तो इस 400 पे भी ब्याज लगा होगा, तब यहाँ पे 32 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 400 पे ब्याज लगा है तभी तो यहाँ पे 32 हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 32 और हुआ है, तो मतलब इस 400 पे यहाँ पे ब्याज लगा है, मतलब 400 पे कितना प्रतिशत लगा है तब 32 हुआ है, ये हमें दोस्तों यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे निकालना है कि 400 पे कितना परसेंट लगा तब 32 यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो सिंपल से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी लिखो, अब यहाँ पे रेट लगानी है बटे में 100 क्योंकि R % होता है, बराबर में यहाँ पे कितना निकला है 32। यहाँ पे सीधा से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये चला जाएगा इधर, तो इससे ये कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 4 से ये कट गया, 4 8 32। ठीक है, तो इस प्रकार से R बराबर कितना आ गया 8, तो यहाँ पे 8% जो है वो 8% यहाँ पे इसका 8% जब निकाला है तो हमें दर पता चल गई कि दर कितनी है, दर यहाँ पे 8% है, अगर 8% निकालते हैं तो 32 आता है। तो यहाँ पे ऐसे तीसरी साल के लिए अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मूलधन पे 400 तो तीसरी साल भी कितना मिलेगा 400, ये तो कन्फर्म है। इसके बाद यहाँ पे सारे यहाँ पे जितने भी ब्याज हैं उन पे यहाँ पे ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे 8% ब्याज लग रहा है तो आपको 8 ही लगाना है। अगर 400 का अगर 8% निकालोगे तो 32 और इस 400 का 8% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32, और इस 32 का अगर 8% यहाँ पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 का अगर 8% निकालोगे तो देखो 32 इंटू यहाँ पे 8 को लिखते हैं 8/100। ठीक है, यहाँ पे अगर निकालोगे तो 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25। ठीक है, इतना हो जाएगा और 2 जीरो है तो 2.56 यहाँ पे हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे 56 यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 2.56 तो कितना हो गया यहाँ पे 4 का 4 34 12। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, तो ये ऊपर जो दिख रहा है ना वो दोस्तों साधारण ब्याज है, और जो नीचे जो दिख रहा है ये वाला जो ब्याज पे ब्याज यहाँ पे इतना जो दिया हुआ है दोस्तों, इतना जो है यहाँ पे जो ब्याज पे ब्याज लगा है वो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा CISI का अंतर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना जो है वो CISI का अंतर दोस्तों होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो 32 32 32 यहाँ पे कितना हो गया 30 और 30 60 30 90 और यहाँ पे 6 96 और 2 98, यानी यहाँ पे हो गया 98 पॉइंट यहाँ पे 56 यहाँ पे जो हो गया वो यहाँ पे CISI का दोस्तों अंतर हो गया, ये हो गया दोस्तों CI और SI का यहाँ पे अंतर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना रहता है दोस्तों। ठीक है, ये जो होता है ना, ये इतना जो ब्याज पे ब्याज लगता है वो यहाँ पे CISI का अंतर होता है। अच्छा हो तो आप घटा के भी यहाँ पे निकाल सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपन सवाल है उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से दिया है कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दिया है कि एक मूलधन पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन से यहाँ पे 33.1% है यदि ब्याज की बस चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर है। देखो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो यहाँ पे मूलधन का कितना हो जाता है, मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है उसका यहाँ पे 33.1% यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको करना ये है कि या तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे A बराबर P कोई स्टक में 1 + R/100 और यहाँ पे 100 यहाँ पे n-1, इससे भी निकाल सकते हो। तो ये 1 अगर इधर आएगा ना तो प्लस का इसमें आपको जोड़ना है, बस देखो आपका सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा है 31.1%, को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे अगर एक पॉइंट इसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, इसमें 1 और प्लस करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 331/100 प्लस यहाँ पे 1, वो 100 नहीं है 1000 प्लस 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 मान के एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 1000। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 1000 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद सिंपल सी हमें क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 331 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1331/1000 आ जाएगा, 1331/1000। अब यहाँ पे समय कितना है 3 साल, 3 साल है ना, तो इससे क्या करना है हमें, 3 साल है तो यहाँ पे रूढ़ लगाना है, लेकिन 3 साल है तो यहाँ पे ये 3 घन लगाना है, 3 यहाँ पे घनमूल करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो 1331 का होता है 11 और इसका होता है दोस्तों कितना
इसका होता है यहाँ पे 1000, ठीक है। इस प्रकार से वो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होता है 1000 नहीं, यहाँ पे 1000 का होता है दोस्तों 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 11 रुपए, 10 रुपए था, 11 रुपए हो गया, मतलब 1 रुपए ब्याज लगाए, कितने पे, 1 रुपए ब्याज लगाए 10 पे, इंटू में यहाँ पे कर दो 100, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो 10% यहाँ पे दोस्तों जो है वो हमारी दर यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। इस प्रकार से हमें दोस्तों करना रहेगा ये वाला सवाल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मजेदार लगेगी, आपको मैथ्स करने में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा दोस्तों जब हम मैथ्स आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहना, ऐसी में और भी वीडियोस लगातार मैं लेके आता रहता हूं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।